जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी सुबह जब आंख खुले और बाहर कोई आवाज न हो, ना पक्षियों के चहचहाने की, ना हवा से पत्तों के सरसराने की, क्योंकि ना कोई पेड़ है ना कोई पौधा। चारों तरफ बस सूखी चटकती हुई धरती, धूल का गुबार और एक अजीब सी खामोशी। सवाल ये है कि क्या ऐसी दुनिया में हम जिंदा रह पाएंगे? मतलब क्या हम सांस भी ले पाएंगे जब हमें सांस देने वाले ही नहीं रहेंगे? ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा सवाल है। तो चलिए आज इसी सवाल के अंदर उतरते हैं और देखते हैं कि पेड़ों के बिना ये दुनिया कैसी दिखेगी। ये समझने के लिए कि पेड़ हमारे लिए असल में क्या है। जहाँ कल तक घने जंगल थे, आज वहाँ सिर्फ मिट्टी का समंदर है। ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपनी हरी चादर उतार फेंकी है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पेड़ हमारे आसपास की दुनिया का एक हिस्सा है, पर सच तो शायद इसका उल्टा है। हम पेड़ों की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हैं। देखिए, ये सारा खेल एक बहुत ही सीधी साधी प्रक्रिया पर टिका है, प्रकाश संश्लेषण, या जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब पेड़ वो जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड हवा से खींच लेते हैं जो हम बाहर छोड़ते हैं, और बदले में हमें वो ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम जिंदा हैं। ये कुदरत का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी लेन देन है। और ये लेन देन कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक अकेला बड़ा पेड़ साल भर में इतनी ऑक्सीजन बना देता है कि 2 लोग आराम से सांस ले सके। जी हाँ, सिर्फ एक पेड़। अब जरा सोचिए कि धरती पर मौजूद अरबों पेड़ हमारे लिए चुपचाप कितना कुछ कर रहे हैं। तो क्या होगा उस पहले दिन जब ये सारे पेड़ अचानक गायब हो जाएं? चलिए घड़ी पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि पहले 24 घंटों में हमारी दुनिया का क्या हाल होता है। पहले कुछ घंटों में ही हवा भारी लगने लगेगी, वायुमंडल का जो नाजुक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ेगी और ऑक्सीजन पर हावी हो जाएगी। हाँ, समुद्र भी कुछ ऑक्सीजन बनाते हैं, पर वो अकेले इस भारी कमी को पूरा नहीं कर सकते। जल्दी वो भी हार मान लेंगे। और इसका नतीजा बहुत सीधा होगा। आंखों में जलन, गले में खराश। और ये तो सिर्फ एक झलक है। हवा अब धीरे धीरे जहरीली हो रही है। और याद रखिए, ये अभी सिर्फ पहला दिन है। पेड़ों का ना होना सिर्फ सांस की दिक्कत नहीं है, नहीं, ये तो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां एक के गिरने से धरती का हर एक सिस्टम एक एक करके ढह जाएगा। इस तबाही का पहला डोमिनो गिरेगा पानी पर। पेड़ हवा में नमी छोड़ते हैं, जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। उनके बिना बारिश का पूरा साइकिल ही टूट जाएगा। नदियां सूखने लगेंगी, झीलें भाप बन जाएंगी और हरे भरे खेत बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। और इसके साथ ही धरती का तापमान अचानक 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पेड़ धरती के लिए एक नेचुरल एयर कंडीशनर और सनस्क्रीन की तरह काम करते हैं। वो सूरज की गर्मी को सोख लेते हैं। उनके बिना धरती सीधी धूप में जलने लगेगी। तब हमें ग्लोबल वार्मिंग का असली मतलब समझ आएगा। और फिर गिरता है अगला डोमिनो, हमारी फूड चेन। जब पेड़ पौधे नहीं तो घास भी नहीं, और जब घास नहीं तो उसे खाने वाले जानवर जैसे बकरी, गाय, हिरण, वो भी नहीं, और जब वो नहीं तो उन्हें खाने वाले शेर, बाघ, और आखिर में हम इंसान। पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। तो क्या इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर बच पाएगा? चलिए देखते हैं, इस तबाह हो चुकी दुनिया में बचे खुचे इंसान जिंदा रहने की आखिरी कोशिश कैसे करते हैं। कुछ बचे हुए लोग जमीन के नीचे बने बंकरों में पनाह लेते हैं। वो ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस लेते हैं, आर्टिफिशियल लाइटों के नीचे फसलें उगाते हैं और मशीनों से प्रकृति की नकल करने की कोशिश करते हैं। शायद ये इंसान का वही घमंड है जिसे लगता था कि वो प्रकृति पर काबू पा सकता है। पर मशीनें कुदरत नहीं बना सकती। ये जो बंकरों में चल रहा है, ये जिंदगी नहीं, जिंदगी का एक भ्रम है। क्योंकि जब धरती की मिट्टी ही मर चुकी हो तो लैब में उगाया गया खाना भी बेजान और जहरीला हो जाता है। जब प्रकृति ही साथ छोड़ दे तो बड़ी से बड़ी मशीनें भी बस लोहे का ढेर होती हैं। शायद उस बंकर में बैठा आखिरी इंसान अपनी डायरी में यही लिखता है, धरती ने हमें जीने का एक मौका दिया था, हमने उसे मार दिया। ऑक्सीजन के सिलेंडर खाली हो चुके हैं, बाहर का तापमान 60 डिग्री के पार है, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है, हमेशा के लिए। लेकिन रुकिए, ये कहानी का अंत हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। ये जो कुछ भी हमने देखा,
ये कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। इसका मकसद डराना नहीं, जगाना है। तो इस पूरी कहानी को एक चेतावनी की तरह ही लेते हैं। हर एक पेड़ हमारे लिए लड़ने वाला एक सैनिक है जो चुपचाप हमें जिंदा रखे हुए है। अगर हम एक भी पेड़ काटने से पहले ये सोच लें तो शायद ये डरावनी कहानी कभी हकीकत नहीं बनेगी। चुनाव हमारे हाथ में है। हम ये समझ सकते हैं कि हम प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। हम अपने जंगलों को बचा सकते हैं, हम और नए पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव का पहला कदम हमेशा जागरूकता ही होता है। तो क्या हम सोचना शुरू करें, क्योंकि तबाही आने से पहले दरवाजे पर दस्तक नहीं देती।